अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कल परसों मैं टिकटॉक पर लाइव आया था तो यहाँ पर आप में से किसी भाई ने पूछा था कि असलम भाई अभी फ्री वीज़ा लेकर के कतर जाना मुनासिब है या नहीं है। तो उसका सवाल मुझे बहुत मुनासिब लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि खास करके ऐसे लोगों के बारे में जो कि फ्री वीज़ा लेकर के कतर जाना चाहते हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी कतर में काम बहुत कम है, ना के बराबर है। जो लोग कतर में मौजूद हैं पहले से फ्री वीज़ा को लेकर के, ऐसे लोग बैठे हुए, ऐसे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में नए लोगों को फ्री वीज़ा लेकर के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत एग्री हैं, तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। तो दोस्तों, आप में से जो नया आदमी है जो कि पहली मरतबा कतर जा रहा है, तो ऐसे लोगों को फ्री वीज़ा लेकर के अभी कतर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। खास करके उस वक्त और भी नहीं जाना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों का कतर में अपना कोई रिलेशन न हो। अगर आपका कोई खास रिलेशन नहीं होता है तो ऐसे लोगों को वहां जाने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जब कतर में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको किसी रूम में रहना पड़ेगा। रूम का रेंट आपको हर महीना पे करना पड़ेगा। रूम का रेंट आपको 300 रियाल से लेकर के 400 रियाल या ये कि 500 रियाल तक भी हो सकता है। ये पैसा आपको कहीं से भी इंतजाम करके देना ही पड़ेगा। इसी तरह वहां पर आप ठहरेंगे तो आपको हर महीने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। खाने का खर्चा भी आपको 300, 400, 500 रियाल भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपको कहीं पर काम का सुनगुन लगता है, वहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, फिर वहां से अपना रूम वापस आते हैं, तो आपको आने जाने के लिए किराए का इंतजाम करना पड़ेगा। इसी तरह वहां पर जो आप मोबाइल चलाएंगे, सिम कार्ड यूज करेंगे, तो वहां पर आप लोगों को सिम कार्ड चलाने के लिए इसमें बैलेंस डालना पड़ेगा। तो इस तरह का जो खर्चा होता है, इस खर्चा को हम किसी भी तरह करके नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से जिसका वहां पर कोई अपना रिलेशन नहीं होता, ऐसे लोगों को वहां पर जो है जाकर के रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोगों का कतर में कजिन मौजूद है, या ये कि आपका चचा मौजूद, आपका फादर मौजूद, आपका भाई मौजूद है, तो उसकी जिम्मेदारी पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई अपना रिलेशन नहीं है जो कि जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, तो आप बिल्कुल भी मत जाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और जो खास करके नए लोग जाते हैं जिनको कतर जाने का पहले से तजुर्बा नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को वहां पर रुक करके काम ढूंढना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में। और जो लोग कतर से वापस आ चुके हैं इससे पहले जा करके, तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ आइडिया होता है, वो लोग कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोग सोच समझ करके जा सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली मर्तबा जा रहे हैं उन लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को हर महीना 700-800 रियाल खर्चा होगा, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये खर्चा आपको किसी न किसी तरह जुटाना ही पड़ेगा। कतर में काम कब से चालू होगा, नए नए प्रोजेक्ट कब से आना शुरू होंगे, तो इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। कतर गवर्नमेंट तरफ से इसके बारे में जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, कोई ऐलान नहीं आ जाता है, तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं अपनी तरफ से। और साथ ही साथ में आप लोगों को जो कि कतर में फ्री वीज़ा पर रह रहे हैं, इकामा बनवा करके, ऐसे लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप 2-3 महीना के लिए छुट्टी में आ सकते हैं तो आ जाएं। 2-3 महीना आप अपने कंट्री में गुजार करें, उसके बाद फिर दोबारा जाने की कोशिश करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ पर रुकने से। दोस्तों, मेरा सजेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो ज़रूर कर दें, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।